गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा है उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना सारे? बोर तो नहीं हो रहे? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डिस्कस अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सोचोगे कल भी डिस्कस किया था। हाँ, हमने कल भी डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, बट थोड़ा हमने समझा था। आज हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और पहले वाले को और अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स अकाउंट को प्रेजेंट करने का वे इन इक्वेशन फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, दोबारा क्लियर करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन वो होता है जिसमें जो हमारे अकाउंट को इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में 4 तरीके से हम क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन आता है इक्वेशन बेस्ड पे, सेकंड वन आता है एग्जाम्पल बेस्ड, थर्ड वन आता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, एंड फोर्थ वन आता है अकाउंट बेस्ड। चार तरीके से क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा इक्वेशन बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट करते चलो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार आप नोट करो। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था? 4 तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इक्वेशन बेस्ड, सेकंड वन एग्जाम्पल बेस्ड, थर्ड वन फॉर्मूला बेस्ड, फोर्थ वन अकाउंट बेस्ड। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमारा? इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं एक बैलेंस शीट। हमने पढ़ा था बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट हमारे एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, तो जैसे हम डिस्कस करते हैं कि इस बिजनेस की इतनी नेटवर्थ है या फिर इस पर्सन के पास इतनी नेटवर्थ है, मीन्स उसके पास टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इतनी इतनी है, तो हम कहते हैं इस पर्सन के पास इतनी नेटवर्थ है। या आपने टीवी में न्यूज़ भी देखी होगी, बताते हैं अंबानी की इतनी नेटवर्थ है, टाटा बिरला की इतनी नेटवर्थ है, बताते हैं हमें। तो वो किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं? वो बैलेंस शीट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि उनके पास एसेट्स कितने हैं, उनके पास लायबिलिटी कितनी है, और फिर वो बताते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या बताती है? नेटवर्थ बताती है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट्स आता है एंड लायबिलिटीज आती है। 2 चीज़ें आती है। हमने ये पढ़ा भी था लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होती है, किसमें पढ़ा था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था, या आप कह दो टर्मिनोलॉजी कह दो आप उसको। ठीक है, हमने उसमें डिस्कस कर चुके एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब ये देखो कि मान लो हमने एक लैंड परचेज की, कितने की? 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की हमने एक लैंड परचेज की। या तो हम क्या करेंगे? खुद के पैसे से परचेज करेंगे, या हम क्या करेंगे? लायबिलिटी लेंगे, मीन्स बाहर से पैसा उधार लेके फिर परचेज करेंगे। बट हमने क्या किया? ओनर ने खुद की कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में लैंड के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी कैपिटल कितने की? 10 लाख की। क्यों? क्योंकि जो एक ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो क्या करता है? बिजनेस मानता है कि उसने बाहर से पैसा लिया है और जब बिजनेस बंद होगा तो उसे उस ओनर की कैपिटल वापस करनी है। तो क्या बन के? एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बनी तो कहाँ पे आएगी? लायबिलिटी साइड में आएगी। कैपिटल से आप शो कर देंगे 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर हमने एक फर्नीचर लिया, हमने लिया 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर। ठीक है, वो हमने किस पे लिया? हमने फर्नीचर लिया क्रेडिट पे लिया। हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे, हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। तो वो क्या, हम क्या बन गए? क्रेडिटर्स बन गए। तो क्रेडिटर्स भी कहाँ पे आएंगे? लायबिलिटी साइड आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में पे करना है। एक फर्म के पास एक लायबिलिटी राइज होगी कि हमें पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख कहाँ पे आ जाएंगे? आपके लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। और मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है,
मशीनरी आपने खरीदी 2 लाख रुपीज़ की, वो आपने किससे खरीदी, लोन लेके बैंक से, तो बैंक का लोन लिया तो वो भी कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा 2 लाख। आप इन सबको कर दो इक्वल इक्वल बैलेंस, 13 लाख एंड 13 लाख, ठीक है। बैलेंस क्या कर दोगे, इक्वल इक्वल कर दोगे, 13 लाख एंड 13 लाख। अब ये देखो हम ये लिख सकते हैं, जो एसेट्स होती है वो क्या होती है, कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, जो देखो एसेट्स टोटल है 13 लाख, वो कैसे आया है, कैपिटल प्लस में ये दोनों क्या हमारी लाइबिलिटीज है, इन दोनों को प्लस करके आया है। अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ठीक है, हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है, हमारे पास एसेट्स भी है, हमारे पास लाइबिलिटी भी है, तब कैसे निकालोगे कैपिटल, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप एसेट्स में से आप कैपिटल माइनस कर दो तो आपकी लाइबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है, यही है। तो मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला आपका ये है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जो एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करना हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका एक बेस, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, किस किस बेस के थ्रू आप अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट करते हो, और बैलेंस शीट हमें क्या शो करती है, और इसका फॉर्मूला आपका इसके थ्रू बन गया है ईजिली, ताकि आप भूलोगे नहीं, आप इजीली आपके माइंड में रिमेंबर रहेगा, इसलिए मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जिसके बेस पे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेंड करती है, आप नोट कर लो, फिर हम करते हैं आगे। कर दो ना, हो गया सबका नोट। रूल्स, इसमें फर्स्ट रूल है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ी थी अभी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन है एवरी ट्रांजैक्शन हैज at least 2 impact, हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹50,000, तो कैश आया प्लस कैपिटल भी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई, 2 जगह इफेक्ट डाला। हमने गुड्स परचेज करी है क्रेडिट पे, तो परचेज की मीन्स स्टॉक आपका बढ़ा, साथ में आपके क्रेडिटर्स भी बढ़े। हमने सेल करी है गुड्स इन कैश में, कैश में सेल गुड्स कैश में सेल करी है, तो मीन्स आपका स्टॉक गया आपके हाथ से, प्लस क्या हुआ, कैश आया, तो वहाँ पे कैश प्लस स्टॉक माइनस। तो हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल एक्सपेंसेस या कह दो आप लॉसेस डिडक्टेड किए जाएंगे फ्रॉम कैपिटल से, फ्रॉम कैपिटल, एंड ऑल इनकम
या गेन्स या प्रॉफिट ऐड किए जाएंगे, ऐड टू कैपिटल। ठीक है, एक ये रूल है। एक रूल है ओनली करंट ईयर इनकम, करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर adjusted in capital account। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन एडजस्ट की जाएगी जो कि करंट ईयर की है। एक बार आप ये वाली छोड़ दो, ये मैं आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे आगे वैसे वैसे आपको मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। अभी सिर्फ आप ऊपर के 3 रूल ध्यान रखना। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट डालती है, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस है, वो कहाँ से माइनस होंगे, कैपिटल में से। जितने भी इनकम एंड गेन्स है वो कहाँ पे ऐड होगी, कैपिटल के अंदर। ठीक है, ओनली जो करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस है वही एडजस्ट की जाएगी इन कैपिटल अकाउंट में। ये 4 क्या इसके रूल्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, आगे इक्वेशंस करेंगे। नोट कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले है अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमें। ठीक है, मोहन की। अब ऊपर हेडिंग डालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मोहन। फॉर्मेट मैंने आपको कल भी सिखाया था, दोबारा रिपीट कर दी हूँ। इधर आएगा सीरियल नंबर, इधर आएंगे ट्रांजैक्शंस, डाल दो सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, इधर आएगी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। ठीक है, करें स्टार्ट। अब सबसे पहली है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश 40,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000। तो लिखो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें कैश की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिना कैश है तो कोई भी बिजनेस हम ओपन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 40,000 में, तो क्या हुआ, कैश भी आया, साथ में क्या हुई, कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि एक फर्म की वो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। जब एक बिजनेस बंद होगा तो वो क्या करेगी, जो ओनर है उसको कैपिटल वापस करेगी। तो कैश आया, कैश कहाँ पे आता है, एसेट साइड आता है। कैपिटल यहाँ पे हमारे पास है ही कितनी, 40,000 एंड 40,000। ठीक है, इक्वल्स टू कि इधर आएगा सारी एसेट्स, इक्वल्स टू कि उधर जाएंगी सारी कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। सेकंड वन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे परचेज की है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, कितने की, 15,000 की। परचेज की मीन्स आपके पास क्या है, माल आया। आया तो क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या डाल के, स्टॉक डाल के। स्टॉक में डाल दो आप कितनी, 15,000 है ना, 15,000 की। किस में की है, कैश में की, क्रेडिट पे की, क्रेडिट पे की। क्रेडिट पे की मीन्स आपकी क्या बन गई, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको इन फ्यूचर आपको पेमेंट करनी है उसकी। तो लायबिलिटी में आप लगा दो क्रेडिटर्स। क्या भी क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कितने के, 15,000 के। ठीक है, इधर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे डाल दो 0 0। अब आप करो इसका टोटल,
कितना है 40,000 प्लस में 15,000, इधर भी क्या आया 40,000 प्लस में 15,000। साइड बाय साइड बैलेंस मैच करते चलो कि अगर आपको कोई भी गलती आ रही है, अगर आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ पे गलती की है। थर्ड वन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने का करा है 10,000 का। 10,000 का फर्नीचर कैश में परचेज किया। परचेज क्या मीन्स हमारे पास आया तो आप लिख दो फर्नीचर, कितने का आया 10,000 का आया है। किस में खरीदा, कैश में खरीदा। कैश मीन्स हमारी तरफ से गया तो क्या हुआ 10,000 आप कर दो माइनस कैश में से, ठीक है। इधर कोई भी इम्पैक्ट हमारा हुआ नहीं है। दोबारा बैलेंस मिलाओ, 40 माइनस 10,000 30,000 प्लस में 15,000 प्लस में 10,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस में 15,000। ओके, कोई क्वेरी है भी यहाँ तक? कोई है तो आप पूछ लो कमेंट करके मेरे से, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब फोर्थ वन ट्रांजेक्शन्स है, हमने रेंट पे किया है एंड सैलरी पे की है। पेड रेंट एंड सैलरी दोनों मिला के कितनी है 1,000 रुपये है। हम पे कर दे हैं मीन्स हमारे तरफ से पैसा जा रहा है तो आप क्या कर दोगे माइनस, कहाँ से कैश में पे कर दो, 1,000 रुपये कर दो कैश में से। हमने पढ़ा था रूल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे कहाँ से माइनस करोगे, कैपिटल में से माइनस करोगे। कैपिटल कितनी है 40,000 है, यहाँ से 1,000 रुपये क्या कर दो माइनस कर दो। रूल्स ध्यान रखना, अगर आप रूल्स ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व। साथ साथ सॉल्व करते चलो मेरे साथ। फिफ्थ वन है सेल्स गुड कॉस्टिंग ₹12,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल करी है 12,000 की, किस पे क्रेडिट पे, तो लिखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने सेल करी, सेल की मीन्स हमारे पास स्टॉक क्या गया, स्टॉक तो गया बट पैसा क्या हुआ, सेल के तो पैसा क्या आएगा हमारे पास। पैसा आया कितने 12,000 का, सॉरी पैसा आया बट फ्यूचर में आएगा क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल करी है। तो क्या बनेंगे हमारे पास डेटर्स बनेंगे। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने टर्म्स पढ़ी थी। डेटर्स कब बनते हैं, जब एक फर्म गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। कितने की है 12,000 की है। 12,000 होगी डेटर्स में प्लस 12,000 होगी स्टॉक में से माइनस, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दी सेल कर दी। दोबारा करो प्लस 29,000 प्लस में 3,000 10,000 एंड 12,000 39,000 प्लस में 15,000। ठीक है, 6 वन ट्रांजेक्शन्स है कि पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पे किया कितना 8,500, पेड टू क्रेडिटर्स को पे किया 8,500 मीन्स हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। हमने उसको पे कर दिया मीन्स हमारी तरफ से कुछ तो हमारा कर्जा उतरा हमारे ऊपर से। कितने की 8,500 की कर दो, क्रेडिटर्स में से माइनस 8,500। आप पेमेंट कर दो मीन्स आप कैश में पेमेंट कर दो तो 8,500 आप माइनस कर दो कैश में से। $20,500
3,000, 10,000, 12,000, 39,000 एंड 6,500। ठीक है, बैलेंस इक्वल आ जाएगा, मैच कर लो, इक्वल आएगा बैलेंस आपका। 7 ट्रांजेक्शन्स है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹8,000 एंड पेड ₹5,000 इमीडिएटली। हमने गुड्स परचेज की है राम से, मीन्स क्रेडिट पे परचेज किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितने की परचेज की? 8,000 की। 8,000 की परचेज की मीन्स स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया कितना? 8,000 का। उसमें से हमने 5,000 इमीडिएटली पे कर दिए, मीन्स हमारे 5,000 का हमारे पास क्या हो गया? कैश में से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, और साथ में हमारे 3,000 क्या बन के क्रेडिटर्स और इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमें 3,000 की पेमेंट फ्यूचर में करनी है। तो कितना हुआ ये? 15,500 प्लस में 11,000 प्लस में 10,000 प्लस में 12,000, 39,000 प्लस में 9,500। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन सोल्व। अब देखो, जो हमारी वो थी रूल्स, वही फॉलो किए नहीं किए हमने। हमने पढ़ा था फर्स्ट वन एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वही चल रहा है। सेकंड वन, हर एक ट्रांजेक्शन 2 इम्पैक्ट डालेगी। 2 इम्पैक्ट डाल रही है, आपने नोटिस किया होगा, और किसी किसी में 3 भी इम्पैक्ट डाल रही है, वो फॉलो करते हैं। थर्ड वन, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो कहाँ से माइनस होंगे? कैपिटल में से। जितनी भी इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, कहाँ पे ऐड होंगे? कैपिटल में। हमने वो भी फॉलो किया है। ठीक है, जो फोर्थ वन था वो हम आगे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा वो भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन हमने लेके चला है। सबसे पहला था बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज की है तो क्या हुआ? स्टॉक आया, साथ में क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए। ठीक है, थर्ड वन थी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आप अलग से बनाओगे एसेट्स के अंदर। कैश में किया तो कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वहाँ से। पेड रेंट एंड सैलरी, आपने रेंट भी पे किया, सैलरी भी पे किया है। कैसे पे करोगे? कैश में। बिना कैश के तो पेमेंट होएगी नहीं। कैश में करोगे तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। फिर है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड की है, तो सेल करी, स्टॉक गया, साथ में क्या हुआ? डेटर्स बन गए। पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, पे किया तो आपका कैश में से माइनस एंड क्रेडिटर्स में से माइनस, क्योंकि आपका कर्जा क्या हुआ? थोड़ा उतर गया। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से गुड्स परचेज की 8,000 की। 8,000 क्या होगा? स्टॉक में ऐड, बट 5,000 हमने इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दिया। 5,000 कर दो कैश में से माइनस, बचे कितने? 3,000। 3,000 क्या करोगे आप? आपके क्रेडिटर्स बने या आपने परचेज करी है, 3,000 कर दो आप इसमें क्रेडिटर्स में ऐड, फिर आप कर दो बैलेंस इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका एक बेसिक क्वेश्चन, जब हमने आज डिस्कस कर लिया। कल भी हमने किया था एक बेसिक क्वेश्चन, आज मैंने दोबारा समझा दिया अच्छे से दूसरा क्वेश्चन लेके। कल हम करेंगे और आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आप नोट कर लो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं अच्छे से अच्छी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए आप मोटिवेट करो। कैसे कर पाओगे? लाइक करके, शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।